के पावन संगम के तट पर, जहां देश के कोने कोने से तीर्थयात्री आकर अपने विभिन्न मनोवांछित अनुष्ठान संपन्न कराते हैं, वहीं संतों द्वारा पिछले दिनों एक विशिष्ट पूजन की पूर्णाहुति संपन्न हुई। श्री शांडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी जो अनियंत्रित होती जा रही है पर चिंतन कर श्री रावण संहिता में महामारी से मुक्ति हेतु बताए गए अति विशिष्ट त्रिवाष्टक पूजन का 7 दिवसीय अनुष्ठान अपने श्रृंगवेरपुर आश्रम में कुशल आचार्यों और बटुक ब्राह्मणों के सानिध्य में स्वयं संकल्प के साथ पूर्ण किया था। उपरोक्त अनुष्ठान का जो विशेष उत्तर पक्ष उल्लेखित है, उसका संपादन स्वयं रावण संहिता के विशेषज्ञ आचार्य शांडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी ने संहिता में वर्णित गुप्त मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर अनुष्ठान को शास्त्रोक्त विधि से संगम नोस पर पूर्ण आहुति सहित मां त्रिवेणी के विधिवत पूजन और आरती के साथ पूर्ण हुआ। इस अनुष्ठानिक आयोजन में योग वेदांत कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ओमानंद सरस्वती, नगर निगम और मेला प्राधिकरण के ब्रांड एम्बेसडर राजेंद्र तिवारी दुकान जी अपनी अनोखी वेशभूषा में उपस्थित रहे। श्री शांडिल्य जी ने पूर्णता पर कहा कि इस दिव्य अनुष्ठान से कोरोना महामारी पर निश्चित ही विराम लगेगा, जिससे शांति स्थापित होगी। इस अनुष्ठान के एक हफ्ते बाद ही कोरोना महामारी के बढ़ते क्रम पर रोक लगी और आज वर्तमान स्थिति में कोरोना 90% कम हुआ, जो कुछ दिनों में एकदम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन होगा। कोरोना नामक जो महामारी आई है हमारे यहाँ, इसके लिए हमने अभी 30 अप्रैल को संगम तट पर हमने यज्ञ किया था। इस यज्ञ का ये असर होता है कि 100 किलोमीटर के जो परिधि आता है प्रयागराज से, यज्ञ स्थल से, वहाँ कोरोना का कहर या जो भी महामारी जैसा स्वरूप होता है उसमें कमी आती है। और इसका असर जैसे जैसे पूर्णिमा और अमावस्या बीतेगी वैसे वैसे कमी आती जाएगी और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत से महामारी मिटेगी। और आप देख रहे हैं कि अभी यज्ञ किए हुए 15 दिन ही हुए। जब हमने यज्ञ किया था तब 2200-2400 केस आते थे रोजाना, लेकिन आज हम देख रहे हैं आज 10 तारीख है, लगभग सरकारी आंकड़ा जो है 236-237 आ रहा है। तो निश्चित ही बाबा महाकाल की कृपा से यज्ञ सफल रहा और ये जो कमी आ रही है तो उसके पीछे भगवान भोलेनाथ की कृपा और यज्ञ का जो हमने त्रिवाष्टक पूजा की थी उसका असर है। और जो ये लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी लहर नहीं आने वाली है। भगवान की कृपा से कुछ स्थानों पर ही इसका असर रहेगा, जैसे जल के तटीय इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, यहीं इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन अन्य वजहों से जो है पृथ्वी पर उथल पुथल रहेगा महामारी का, भूकंप आएगा, आग लगी जैसी घटनाएं घटेंगी, लेकिन तीसरी लहर का कोई इतना भयावह स्थिति या प्रकोप नहीं रहेगा। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हमारे पास अन्य यज्ञ भी हैं जो हम करके इसको हटाएंगे। मैं शांडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी।